Hello everyone, welcome back to another tale from your storyteller's desk. पोटामोची ये जापानी फोल्कलोर में पाए जाने वाला एक आसेब है। फोल्कलोर उन कहानियों को कहते हैं जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जा रही हों। वो कहानियाँ जो हम अपने वालिदैन और वो अपने वालिदैन से सुनते हैं, जिनके सच या झूठ होने का कोई सबूत नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में छलावा और पिछल पैरी और इंडिया में आत्मा और राक्षस की कहानियाँ मौजूद हैं। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि जापान में ज़्यादातर लकड़ी के घर होते हैं जो कि ज़मीन से कुछ इंच की या फुट की ऊंचाई पर होते हैं, और इन लकड़ियों के घरों के नीचे खाली जगह भी होती है। दरअसल ये आसेब उन लकड़ियों के नीचे खाली जगहों में पनाह गज़ीर होते हैं। इस आसेब का कोई वजूद नहीं होता, बल्कि ये तो सिर्फ एक खौफनाक आवाज़ का नाम है, बोटामोची। बोटामोची जापान में मिलने वाली एक मिठाई का नाम है। आप सोच रहे होंगे कि एक आसेब का नाम एक मिठाई के नाम पर कैसे पड़ा। मैं आपको इसकी तफसील बताती हूँ। इस आसेब की कहानी ये है कि बोटामोची का जिक्र सबसे पहले एक जापानी राइटर तहिबाना ने 1797 में अपनी एक किताब टोयोकी में किया था। ये एक ऐसी आवाज़ होती है जो कि लोगों की गुफ्तगू को दोहराती है, यानी एक घर में दो लोगों में जो भी बातें हुई हों, चंद लम्हों बाद वो सारी गुफ्तगू दोहराई जा रही होती है। बोटामोची के वजूद में आने का एक वाक़या पुराने दौर से मिलता है। बहुत पुराने दौर की बात है। एक किसान के घर ऐसा वाक़या पेश आया कि वो जो भी बात करता वो बातें कुछ देर बाद दोहराई जाती। गांव के लोग उसके घर में आकर इकट्ठे हो गए और आवाज़ का पीछा करने लगे, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि आवाज़ फ्लोर बोर्ड्स यानी कि ज़मीन के नीचे से आ रही है। जब उन्होंने नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। उनमें से एक आदमी बोला, क्या तुम एक रकून हो? आगे से जवाब आया, नहीं। कहा, तो क्या तुम एक हिट सुने हो? जिसका मतलब था कि क्या तुम एक लूमड़ी हो? तो आगे से जवाब आया, नहीं। सब लोग उसका नाम पूछने लगे। एक शख्स बोला, क्या तुम बिल्ली हो? आगे से कोई जवाब ना आया। क्या तुम एक न्योला हो? आगे से कोई जवाब ना आया। यहाँ तक कि एक आदमी ने पूछा, क्या तुम कापा हो? कापा भी जापानीज़ फोल्कलोर में पाए जाने वाले एक आसेब का नाम है। अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। खैर, कोई जवाब ना मिला तो एक शख्स हंसकर मिठाई का नाम लेकर बोला, अच्छा तो क्या तुम बोटामोची हो? तो आगे से जवाब आया, हाँ मैं बोटामोची हूँ। उस दिन के बाद से इस आवाज़ों के दोहराए जाने के सिलसिले को बोटामोची का नाम दे दिया गया। किसान इस बात पर बहुत परेशान था और ये बात गांव में फैल गई थी और हुकूमत के अफसरों को इस बारे में बताया गया। वो लोग किसान की घर की छानबीन करने के लिए आ गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कोई आवाज़ ना आई, और जब वो किसान के घर से चले गए तो सारी बातें जो अफसरों के दरमियान में हुई थी वो दोहराई जाने लगी। अफसरों को इस बारे में मुतला किया गया तो वो दोबारा किसान के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए, लेकिन इन्हें कोई आवाज़ सुनाई ना दी, और जैसे ही अफसर वापस रवाना हुए आवाज़ गूंजने लगी। अफसर दोबारा उसके घर आए और ये सारा मामला उनके साथ दोबारा पेश आया। 1 महीने बाद बोटामोची की इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन को बंद किया गया, आवाज़ों के दोहराए जाने वाला सिलसिला भी इसके साथ ही बंद हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं अपने चैनल पर खुद की लिखी हुई हॉरर स्टोरीज भी सुनाती हूँ, और अपने चैनल पर पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग जापानीज़ योकाइज, उकीकू और नोदराबो के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके दोस्त इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करें, और अपना फेवरेट हिस्सा कमेंट करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।